आज हम देखेंगे क्लास 8 7th एंड 8th की वर्कशीट नंबर 21। ठीक है, जेनरिक है। तो इसमें हमें क्या है, इन इंडिया बोथ रिलीजियस एज वेल एज नेशनल फेस्टिवल सीजन्स बिगन्स विद द मंथ ऑफ सावन। ठीक है, तो सावन के महीने में ही आते हैं सारे जो भी फेस्टिवल्स होते हैं। ज़्यादातर साहिल बाय कलरफुल काइट ऑफ हिज चॉइस विद हिज ग्रैंडफादर। ठीक है, उसने अपनी पसंद की काइट खरीदी है। ही इज़ एनग्रॉसिस इन काइट फ्लाइंग। ठीक है, लेट अस कलर द गिवन पिक्चर एंड शेयर अवर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग काइट फ्लाइंग। ठीक है, तो अगर आपको भी कोई काइट पसंद आए, जैसे भी जिस टाइप के आपको काइट पसंद हो वो आप यहाँ पर बना सकते हो, जैसी भी हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी मतलब उड़ा रहा है काइट। इस पैराग्राफ का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे वो होते हैं हमारे पास फेस्टिवल्स होते हैं और ज़्यादातर फेस्टिवल सावन के महीने में ही आते हैं। एक लड़का था साहिल, उसने अपने ग्रैंडफादर के साथ जाकर अपनी पसंद की पतंग ली है और वो बहुत ही मतलब एक्साइटेड है उस पतंग को उड़ाने के लिए। तो अगर आपको भी मतलब पतंग उड़ाना अच्छा लगता है तो आप भी बना सकते हो ऐसी कोई भी कलरफुल या जैसी आप चाहते हो वैसी काइट बना सकते हो। तो अब आते हैं नीचे क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो क्वेश्चंस हमारे पास क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच ओकेशंस काइट्स आर फ्लोन इन दिल्ली। ठीक है, कौन से ओकेशन पे कब हमारे मतलब दिल्ली में जो होती है काइट उड़ाई जाती है, तो वो होता है इंडिपेंडेंस डे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इंडिपेंडेंस डे को। ठीक है, इंडिपेंडेंस डे होता है। उसके बाद आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो क्या कह रहा है, स्पेसिफाई द ओकेशंस ऑन विच द काइट इज़ फ्लोन इन द स्टेट्स गिवन बिलो। ठीक है, जैसे कि राजस्थान में कब पतंग उड़ाई जाती है, मकर संक्रांति में उड़ाई जाती है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, मकर, फिर नेक्स्ट संक्रांति। ठीक है, इस दिन वहाँ पर कहाँ पर, राजस्थान पे पतंग उड़ाई जाती है। देन गुजरात में कब उड़ाई जाती है, तो गुजरात में उड़ाई जाती है। गुजरात में कब उड़ाई जाती है, उत्तरायण पे उड़ाई जाती है पतंग। और केरला में उड़ाई जाती है मकर संक्रांति पे, और हरियाणा में भी मकर संक्रांति में ही उड़ाई जाती है। ठीक है, इन तीनों का सेम है। गुजरात का कहाँ पर है, उत्तरायण में उड़ाई जाती है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड वाले पे कि हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर इन काइट नंबर 1। तो काइट नंबर 1 देखते हैं। ये रही हमारी काइट नंबर 1। इसमें कितने स्क्वायर्स है, देखो ये जो एक काइट है ना उसके अंदर क्या ऐसी है, मतलब स्क्वायर्स वाली काइट है ना, तो उसके अंदर कितने स्क्वायर्स हैं वो हमें बताने हैं। तो इसमें कितने स्क्वायर्स है, 25। आप गिन भी सकते हो, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 25 स्क्वायर्स होते हैं। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर देयर इन काइट नंबर 2। तो काइट नंबर 2 हमारे सामने ही है। कितने ट्राइंगल्स है, 1 2 3 4, 4 ट्राइंगल्स है, तो 4 लिख देंगे हम यहाँ पर काइट नंबर 2 में। देन फिफ्थ वाला क्या है, राइट डाउन योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग काइट फ्लाइंग। तो अगर आप अपने मन से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना मैं आपको एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा देती हूँ कि आपने किस टाइप से लिखना है। आप ऐसे लिख सकते हो, बिफोर काइट फ्लाइंग आई वॉज नर्वस, आई वॉज अफ्रेड दैट आई वुड लुक डम्ब बिकॉज आई कुड नॉट फ्लाई अ काइट। द प्लेस वॉज अ वेरी पॉपुलर प्लेस एंड हैज़ लॉट ऑफ पीपल एंड स्पेशली ऑन अ वीकेंड वी सॉ अ काइट दैट वॉज एक्सट्रैक्टली द सेम दैट वी हैड इन अवर हैंड। ठीक है, वो एकदम सेम थी, जैसी मेरे पास थी वैसी उसी के पास थी। देन एंड दे लुक्ड लाइक दे वर हैविंग डिफ़िकल्टी लॉन्चिंग इट। ठीक है, तो उड़ाना बहुत मुश्किल होता है, वो यही सोचता था। सो आई वॉज रियली अफ्रेड दैट आई बॉट द रॉन्ग काइट। ठीक है, मैंने गलत काइट ले ली है। दिस वॉज द काइट आई ब्रॉट रिसेंटली एंड इट वॉज द फर्स्ट काइट आई परचेज्ड इन माई एंटायर। ठीक है, ये उसकी पहली काइट थी जो उसने परचेज़ करी थी। इस पूरे पैराग्राफ में क्या लिखा है कि
काइट उड़ाने से पहले वो बहुत ज़्यादा नर्वस था, डर रहा था, और ये ना लगे कि उसकी सबके सामने बेइज्जती हो जाए, उसे काइट नहीं उड़ाने आती, ऐसा सब कुछ वो सोच रहा था। और जहाँ पर वो गया था वो बहुत ज़्यादा मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा रश था, उस प्लेस में बहुत ज़्यादा रश था, और ज़्यादातर जो होते हैं लोग वीकेंड में वहाँ पर आते हैं। देन जो काइट उसके पास थी ना, वो एकदम दूसरा साथ में कोई पर्सन होगा उसके जैसी थी उसकी काइट। तो उसे बहुत अजीब सा लगा कि मैंने ये वाली काइट क्यों परचेज़ करी, और वो काइट उसने अभी रिसेंटली परचेज़ करी थी। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं, फिर क्या लिखा है, बट वी डिड इट वॉज ऑसम, नेवर डिड आई एक्सपेक्ट दैट वी वुड बी एबल टू लॉन्च एंड टेक डाउन द काइट सक्सेसफुली एट आवर फर्स्ट ट्राई। ठीक है, तो उसने सोचा नहीं था कि मैं इतना अच्छा उड़ा लूँगा, बस वो उसका वहम था कि मेरे को डर लग रहा है या मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन उसने अच्छे से पतंग उड़ा ली थी। देन उसके बाद देखते हैं क्या लिख सकते हैं। ऑल्दो इट वॉज टेरिबली हॉट, आई स्टिल एन्जॉय माई सेल्फ थ्रोली। ठीक है, वो बस ऐसी बेफालतू में टेंशन कर रहा था, सब कुछ ठीक हो गया था। देन उसके बाद क्या लिखा हुआ है, द ब्यूटिफुल स्काई विद MBS एंड माई the beautiful sky with the MBS and Marina Bay office buildings in the background and people हैविंग द फन टुगेदर। ठीक है, वहाँ पर जो था ऐसे बिल्डिंग थी इस नाम की, देन वो बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। तो वहाँ पर क्या करते हैं पीपल, मतलब उन्होंने लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा खेलते थे। वहाँ पर पिकनिक मना सकते हैं, काइट उड़ा सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खुली प्लेस होगी, ज़्यादा प्लेस होगी, वो बहुत लंबी, और चिट चैट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यही इतना ही आप लिख लो। अगर आपने अपनी तरफ से भी लिखना है तो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो, वरना आप ये भी लिख सकते हो। देन का नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वो क्या कह रहा है, व्हाट प्रिकॉशंस वी शुड कीप इन माइंड वाइल फ्लाइंग काइट। ठीक है, तो हमें क्या ऐसी सावधानियां बरतनी चाहिए जब हम पतंग उड़ाएं। तो देखते हैं, तो इनमें से आपके उसमें कॉपी में या जितने भी आप पॉइंट नोट करना चाहो तो कर सकते हो। पहला क्या है, प्रिकॉशन, डोंट फ्लाई नियर पीपल्स एंड स्पेशली यंग चिल्ड्रन। ठीक है, हमें ये लोगों के आसपास नहीं उड़ानी चाहिए। ज़्यादातर किसका ध्यान ज़्यादातर रखना चाहिए, यंग चिल्ड्रंस का, क्योंकि पतंग की जो डोर होती है उससे मतलब कट जाते हैं ना, हाथ भी कट जाते हैं, इसलिए। देन सेकंड क्या हो सकता है, डोंट फ्लाई क्लोज टू रोड। ठीक है, रोड के साथ या ज़्यादा पास में नहीं उड़ानी चाहिए। लैंडिंग अ काइट इन अ रोड कुड कॉज अ सीरियस एक्सीडेंट। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या रोड के पास क्यों नहीं उड़ानी चाहिए, इसकी वजह से एक्सीडेंट ना हो जाए। देन थर्ड वाला क्या है, कीप क्लियर ऑफ इलेक्ट्रिक पावर लाइंस, इलेक्ट्रिक साइंस एंड टीवी एंड रेडियो। ठीक है, इन सब से दूर रखना चाहिए। देन डोंट फ्लाई नियर एयरपोर्ट्स। ठीक है, एयरपोर्ट के पास भी नहीं उड़ानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी वो उड़ते हैं ना, हवाई जहाज़ उड़ते हैं, तो वहाँ पर भी वही इंसिडेंट है जैसा रोड के पास वाला है। ठीक है, देन डोंट फ्लाई योर काइट इन विंड्स स्ट्रॉन्गर देन रिकॉम्पेंट। ठीक है, जैसे कि ज़्यादा तेज़ हवा चले तब नहीं उड़ानी चाहिए। नेवर फ्लाई इन स्ट्रॉमी वेदर। ठीक है, जब ज़्यादा तूफान का जैसा मौसम होता है तब नहीं उड़ानी चाहिए। वेट लाइन्स आर कंडक्टिव। ठीक है, तो ऐसे हमारा ही नुकसान हो जाता है। देन सेकेंड अगले देखते हैं और क्या हो सकते हैं, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द विंड। ठीक है, हवा का वो नहीं करना चाहिए। ऑलवेज वेयर ग्लव्स व्हेन फ्लाइंग अ हार्ड पिकल काइट। ठीक है, अगर आप ज़्यादा मतलब ऐसे धागा जो उसका मांझा होता है अगर वो ज़्यादा है तो आप ग्लव्स पहन सकते हो, अगर हाथ ना कटे इसकी वजह से। ऑल्दो इट्स यूजली फॉर डॉग्स टू अटैक काइट वाइल स्टिल इन द एयर, ऑलवेज मेक श्योर देयर आर नो डॉग्स अराउंड when you land your kite। ठीक है, आसपास डॉग नहीं होने चाहिए जब आप क्या कर रहे हो, पतंग उतार रहे हो। दे आर नो टू रन अवे व्हेन अ काइट लैंड। ठीक है, वो इधर उधर भागेंगे, बट इन सम इंस्टेंस दे हैव बीन नो टू ग्रैब द काइट एंड रन अवे विद इट। ठीक है, तो ये ना हो कि कहीं वो पतंग
पतंग अपने मुंह में रखे और भाग जाए, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डोंट लेट अ यंग चाइल्ड फ्लाई अ काइट, ठीक है। उसके पास, यंग चाइल्ड के पास नहीं उड़ानी चाहिए पतंग। दैट नीड more than a 30 pound flying lines always accompany them on their first flight, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या देख सकते हैं, वॉच आउट फॉर रॉक्स एंड होल्स वाइल रनिंग विद योर काइट, ठीक है। तो जैसे पतंग के लिए भागते हैं या फिर पतंग उड़ाते टाइम आगे पीछे होते हैं, तो हम आगे नीचे देख सकते हैं कि कोई क्या ना आ रहा हो, पत्थर या होल तो नहीं आ रहा जिससे हमारा पैर या कुछ हम गिर ना जाए, इसलिए, ठीक है, हमें इधर उधर भागते टाइम या चलते टाइम नीचे देख लेना चाहिए जब हम पतंग उड़ाते हैं। तो यही थी हमारी प्रिकॉशंस। तो इतना आपने लिख लिया तो बहुत है, वरना तो आप इनमें से कोई 2-4 पॉइंट्स भी लिख सकते हो। देन देखते हैं और क्या लिखा है वर्कशीट में। तो यहाँ पर क्या लिखा है, साहिल ने एक पोएम बनाई है, पतंग उड़ाता उड़ाता बना लिया होगा। पतंग हमारी उड़ती जाती है, आसमान में दौड़ लगाती है, कभी ढील दो तो कभी खींच लो, कट जाने पर हाथ ना आती है, ठीक है। तो हमें इस पोएम को इंग्लिश में भी लिखना है और हिंदी में भी। हिंदी में तो आपने इधर लिखा हुआ है, तो इंग्लिश में देखते हैं इसे कैसे लिख सकते हैं। तो ये हमारी जो पोएम थी वो हिंदी में तो थी वो लिखी हुई, अब हमने इंग्लिश में भी लिख ली है। द काइट कीप्स ऑन फ्लाइंग रेस थ्रू द स्काई, ठीक है। फर्स्ट वाली लाइन क्या थी कि हमारी काइट उड़ती रहती है और स्काई के साथ मतलब आसमान से रेस लगाती है। एंड थर्ड वाली लाइन क्या है, स्लो डाउन समटाइम्स पुल इट, कि कभी ढील दे दो तो कभी खींच लो, ठीक है। इफ़ इट इज़ कट देन डज नॉट कम इन हैंड, ठीक है, अगर कट जाए तो हाथ में नहीं आती है। तो ये हमारी पोएम हो गई हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। तो हमारी वर्कशीट भी ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस और आती रहें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।